नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर वेल्थ क्रिएटर में। और आज हम देखेंगे सोमवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हम SGX निफ्टी पे जरा एक नजर डाल लें, क्योंकि हमें एक 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दिख रही है। यहाँ पर आप देखेंगे SGX निफ्टी अभी 16,435 यानी हमारी क्लोजिंग से करीबन थोड़ा ऊपर दिखा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, तो उससे पहले हम बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी को देख लेते हैं। तो हम निफ्टी की बात अगर करें, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि हम सोमवार के लिए एनालिसिस कर रहे हैं 2 दिन की छुट्टी के बाद, यानी हमें सब पॉइंट देखने होंगे। और आपने थंबनेल पर देखा होगा कि मैंने लिखा है बैंक निफ्टी पे बड़ा संकट, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, फिर आप मंडे को ट्रेड कैसे लेंगे ये हम देखेंगे। तो हम ग्लोबल मार्केट की अभी बात करें, तो आप अगर देखेंगे कि डाउ जोन्स जो है वो 600 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हुआ है, 642 पॉइंट। नेस्डेक भी कुछ ऐसा ही है, यानी आपको ग्लोबल मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे मार्केट में क्या होगा ये हमें देखना होगा। तो पहले हम बात करते हैं, हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में शुक्रवार के लिए क्या बात की थी। मैंने आपको दोस्तों 100% बोला था कि मार्केट एक बार के लिए नीचे डिप लेगी। हमने 250 के आसपास सोचा था, लेकिन उससे ऊपर ओपनिंग हो गई और हमारा एक जो लेवल था 16,225, वहां तक निफ्टी ने एक डिप लिया और वहां से एक शानदार रिकवरी दिखाते हुए उसने हमारे जो लेवल थे वहां तक तो नहीं गई, लेकिन उसने 370 तक के हाइस लगा दिए। लेकिन हमें इतने बड़े टारगेट चाहिए ही नहीं। मैंने एक ऑप्शन बाइंग का वीडियो आपको रखा है, जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है। जो लोग नए हैं वो भी वो स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, और जो लोग बड़े लॉट्स यानी ज्यादा लॉट यानी 5 लॉट 10 लॉट 50 लॉट में भी ट्रेड करते हैं, वो भी ये स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, क्योंकि आपका एक प्रॉफिट भी सेफ हो जाएगा और आपको नुकसान भी ज्यादा नहीं हो सकता है। आप लंबे टारगेट लेने को जाएंगे तो इतने वोलेटाइल मार्केट में आपको लंबे टारगेट निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं देगी। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हमें सोमवार को क्या करना है। सोमवार के लिए अगर हम देखें तो हमें क्लोजिंग मिली है अभी 350 के आसपास। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है जो ओपनिंग के आसपास ही है, यानी 16,400 से लेकर 425 की जो रेंज है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये मैंने ब्लू जोन जो मार्क किया हुआ है, अगर निफ्टी उसके ऊपर कन्विंसिंगली निकलता है यानी सस्टेन करता है उसके ऊपर खुलने के बाद, तो आपको जो ऊपर में टारगेट देखने को मिलेंगे, वो पहला आपका जो टारगेट रहेगा 16,487 का, जो हमारा एक रेजिस्टेंस है। दूसरा भी अगर उसके ऊपर निकलता है तो आपको 535, और उसके ऊपर जाता है तो 16,625 तक के लेवल भी दिख सकते हैं सोमवार को। क्योंकि सोमवार को बड़ी मूवमेंट रहती है हमेशा, सोमवार और शुक्रवार को आप बड़ी मूवमेंट देख सकते हैं। और ऑन द डाउन साइड अगर देखें कि अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो आप 400 के नीचे भी ट्रेड ले सकते हैं छोटा सा ऐसे लगाकर। लेकिन हमें बड़ी गिरावट कब देखने को मिलेगी, अगर मार्केट 16,360 को ब्रेक कर देता है। तो आपको एक बार के लिए जो ये बड़ी कैंडल बनी थी, ये दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में बनी है। अगर आप इस कैंडल का राज मुझसे पूछे तो ये अगर आप कैंडल का टाइम देखेंगे आप, तो ये 1:50 की, यानी FIS की जो टाइमिंग है आने की मार्केट में, उस समय ये कैंडल बनी थी। यानी यहाँ पर किसी ने बड़ा माल छोड़ा था और नीचे किसी ने बड़ा माल बाय कर लिया, यानी तुरंत मार्केट रिकवर हो गया। तो आपको एक 285 तक का डिप आपको 360 से नीचे दिख सकता है। और अगर कहीं ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आपको जो शुक्रवार के हमारे लोस थे 16,230 के आसपास के, वहां तक मार्केट जा सकता है। तो ये तो बात हो गई लेवल्स की। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें कि हमें सोमवार को करना क्या है, तो दोस्तों मैं हर बार आपको बताता हूं कि यह मार्केट नीचे आएगी ऊपर जाएगी, लेकिन सोमवार को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सोमवार को समझ लीजिए 2 दिन की छुट्टी के बाद बहुत सी न्यूज ऐसी रहती है जिसे हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो हमें पता नहीं रहता है कि मार्केट कर रही है क्या। यानी आपको सोमवार को गैप अप खुलने के बाद 400 का अगर लेवल होल्ड करती है मार्केट,
तब तक आप पुट के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक आपको पुट के लिए नहीं सोचना है। अगर 400 पे रिजेक्शन खाकर नीचे आ रही है, यानी ये जो हमारा जोन है 425 और 403, ये जो जोन है उसके बीच में अगर समझ लीजिए ऐसे काम हो रहा है और अगर कहीं ऐसे ब्रेकआउट मिलता है तो आप एक बार के लिए कॉल की पोजीशन मॉर्निंग में बना सकते हैं, और जिसके आपके स्टॉप लॉस 400 ही रहेंगे। यानी आप 425 पे बनाते हैं पोजीशन तो आपके 400 के स्टॉप लॉस से बनानी है, लेकिन आपको टारगेट 487 का नहीं लेना है। आप 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो ऊपर 25 पॉइंट यानी 425 से ऊपर अगर 450 के ऊपर निकल जाती है तो आपको एक बार के लिए बुक कर लेना है। और ऑन दी डाउन साइड अगर देखें कि ये लेवल अगर नीचे ब्रेक होता है, यानी ये जो जोन है उससे नीचे ब्रेकआउट मिल जाता है, तो आप एक बार 400 के नीचे पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन 360 तक आपको नहीं रुकना है पहली ट्रेड के लिए, क्योंकि सुबह में पहले आपको प्रॉफिट कर लेना है। यानी आप 25 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं तो नीचे भी 25 पॉइंट यानी 475 के आसपास आती है मार्केट, तो एक बार के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये तो हो गई दोस्तों निफ्टी की बात। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं, आप लाइक करने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, मुझे व्यू भी मिल रहे हैं और मेंबर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते। दोस्तों लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको इसी तरह ऐसे गाइडेंस देता रहूं। यानी आप लाइक करिए थोड़ा, तो आपको मुझे अच्छा लगेगा। अब चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारी कल क्या बात हुई थी वो पहले देख लेते हैं। हमने फ्राइडे को क्या बात की थी। मैंने आपको फ्राइडे को बोला था कि 300 के ऊपर अगर 200 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बाय करेंगे। पहला टारगेट 300, दूसरा 500 और तीसरा आपको 630 का टारगेट आपको मैंने दिया था, लेकिन मार्केट खुल गया गैप अप। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। मैंने आपको समझ लीजिए 300 का टारगेट दिया है, तो अगर मार्केट गैप अप खुलकर जो 300 पहले उसका रेजिस्टेंस था अगर उसके ऊपर खुल जाता है तो डेफिनेटली मार्केट 300 पे सपोर्ट लेगी। तो आप देखेंगे 300 पे ही उसने सपोर्ट लेकर आपको एक टारगेट दे दिया सीधा 500 का। यानी अगर आप खुलते ही आपने 300 पे कॉल बाय की होती तो आपको सीधा 500 का मिल गया। फिर उसने मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पर बार बार हिट किया। ये कौन सा लेवल है, 380 का। यानी आपको इतना पता चल जाता है प्राइस एक्शन देखकर कि मार्केट बार बार 380 पे सपोर्ट ले रही है, तो हमें दूसरा टारगेट भी मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे 380 पे थोड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर बाय करते हैं तो आपको देखिए 630 तक के भी टारगेट मिल गए। और अगर आप देखेंगे 630 के ऊपर मार्केट टिक नहीं पाया, उसने ऊपर जाने की कोशिश तो की, 700 तक के लेवल भी लगाए, लेकिन वहां पर टिका नहीं है मार्केट। एक भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई है। यानी हमें प्रॉफिट जब भी लेवल आता है तो बुक कर लेना है, ज्यादा लंबे प्रॉफिट के लिए नहीं रुकना है। तो अब हम मंडे की बात करते हैं। मंडे को अब गैप अप दिखा रहा है, तो हम एसजीएक्स निफ्टी से तो पता चल जाता है कि निफ्टी कहां पर खुलेगी, लेकिन बैंक निफ्टी का पता नहीं चलता है। और एक बड़ा संकट जो बैंक निफ्टी का है वो मैं आपको लेवल्स और स्ट्रेटेजी बताने के बाद में बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और अगर 700 पे सपोर्ट ले लेती है, खुलेगी गैप अप ये तो तय ही है। हम यानी फ्लैट क्लोजिंग और गैप डाउन की बात नहीं करेंगे। अगर गैप अप खुलने के बाद 700 पे एक बार के लिए सपोर्ट लेने आती है मार्केट, तो आप एक बार के लिए उसमें 700 अगर सपोर्ट लेकर मार्केट घूम जाती है तो आप 660 यानी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर इसमें एक बाय की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा रिस्की होगा बैंक निफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में जो मॉर्निंग में कैंडल्स बनती है वो बड़ी बड़ी बनती है। यानी आपको एक बार के लिए मार्केट को सेटल होने देना पड़ेगा। यानी 15 मिनट 20 मिनट, आप 15 मिनट कम से कम छोड़ दीजिए एक कैंडल, तो आपको प्योर विजन मिल जाएगा कि अगर 15 मिनट का हाई ब्रेक होता है तो हम बाय करेंगे, लो ब्रेक होता है तो हम सेल करेंगे। तो अगर 700 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो इसमें आपको छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। जो पहला टारगेट आपका रहेगा 835, दूसरा टारगेट रहेगा 939 और तीसरा टारगेट आपको 36,075 यानी 36,075 और 36,163 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। आप अगर सोचेंगे ये लेवल में कहां से निकालता हूं, तो
हम लर्निंग भी साथ में कर रहे हैं, तो मैं आपको लेवल भी दिखाता हूं मैंने कहां से ये सब लेवल निकाले हैं। लेकिन उससे पहले स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। और अगर डाउन साइड में अगर मार्केट 635 यानी हमारा जो लेवल था 630 उसको अगर ब्रेक कर देती है, जो उसका पहले रेजिस्टेंस था फिर उसका सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो उसका सपोर्ट बन जाएगा 630। अगर उसे ब्रेक कर कर नीचे आ रही है तो एक बार के लिए ये जो FIS की बड़ी कैंडल बनी थी उसके लो को वो टेस्ट करने जरूर आएगी, यानी वो लेवल है आपका 35,500। 500 तक आती है मार्केट तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके भी अगर नीचे जा रही है तो आपको ये जो दूसरा सपोर्ट हमारा है 35,390 का, वहां तक आपको मिल सकता है टारगेट। तो अब हम अगर लेवल्स की बात करें तो ये लेवल्स में निकालता कहां से हूं, तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने ये जो लेवल्स निकाले हैं ये देखिए, ये आपको मैं बता दूं, जो पहला मैंने स्विंग लिया है 630 का वो यहां से लिया है, और दूसरा टारगेट जो है हमारा उसका स्विंग ये है, तीसरा ये है, अगर चौथा देखें तो ये स्विंग है, और पांचवा ये स्विंग है। यानी आपको चार्ट में ही सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं जो संकट हमें बैंक निफ्टी पे दिख रहा है वो, तो उसकी अगर बात करें और उसके मुताबिक हम अगर सोचे तो ये भी आपको ट्रैक करना होगा। वो चीज है आपकी ब्रेंट क्रूड, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट में आपको तेजी दिख रही है, लेकिन आप अगर देखेंगे कि ब्रेंट क्रूड में आपको जो कूल ऑफ दिखना चाहिए मार्केट में वो नहीं दिख रहा है। तो आप ब्रेंट क्रूड को एक बार के लिए वॉच करिए कि आपको क्या इसमें टारगेट मिल सकते हैं। तो हमने पिछली 2-3 बार पहले भी ये चार्ट ट्रैक किया था, यानी तभी ये लाइन बनाई थी। तो उसने 115 जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर क्रूड ऑयल 120 122 के ऊपर सोमवार को निकलता है तो आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। यानी अगर निफ्टी बुलिश है, चल रही है, तो बैंक निफ्टी आपको या तो साइडवेज दिखेगी या तो आपको मामूली डाउन साइड दिख सकती है। यानी आप बैंक निफ्टी में सोमवार को काम करते हैं तो ब्रेंट क्रूड को देखकर काम करिए। अगर 115 के नीचे एक बार के लिए सोमवार को चला जाता है तो आपको बैंक निफ्टी में भी तेजी दिख सकती है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन ये सब बताना आपको जरूरी था, यानी आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं अभी निफ्टी का वीकली वीडियो भी आपको पोस्ट करूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।